नाज़रीन कराम, सामीन ग्रामी कद्र, आपका दास्तान गो मुल्तान पाकिस्तान से आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर है। ये 2000 साल पुरानी क्लासिकी ईरानी इश्किया कहानी है, वेस और रामीन। वेस और रामीन की कहानी, जिसे 1000 साल पहले 1054 ईस्वी में फ़खरुद्दीन असद गोरगानी एक नज़्म की शक्ल में ज़ाब्ता तहरीर में लाए। इस कहानी का ज़माना ईरान में पार्थियंस या पार्थियों के अहद हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है, जब ईरान के मशरक़ी इलाक़ों खरासान, तुर्किस्तान वग़ैरह में दारुल हुकूमत मर्व, जिसे आज कल तुर्कमानिस्तान का मशहूर शहर मैरी कहते हैं, में माबद मोनिकान की हुकूमत थी। मग़रबी इलाक़ों मसलन कुर्दिस्तान और मीडिया यानी आज के हमदान, किरमानशाह और साकीज़ वग़ैरह में बादशाह कारिन और मलका शाहरू की हुकूमत थी, जिनका दारुल हुकूमत महाबाद था, जो झील उरुमिया से 40 मील के फासले पर है। ये उरुमिया झील तबरेज़ के इर्द गिर्द पाई जाती है। तबरेज़ से इसका फासला कोई 100 किलोमीटर होगा। ईरान के बाकी इलाक़ों में भी इसी तरह की छोटी छोटी बादशाहतें कायम थी। महाबाद की मलका शाहरू उधेड़ उम्री में भी बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। एक मरतबा नौरोज़ की शाही तकरीबात में कुर्ब जवार के सब बादशाह, राजे महाराजे शरीक थे। मर्व के बादशाह मोनिकान की नज़र मलका शाहरू पर पड़ी तो वो उसके हुस्न जमाल से बहुत मुतासिर हुआ और उससे शादी की दरख्वास्त कर दी। मलका ने अपने हुस्न जमाल को खिराज अकीदत पेश करने पर मोनिकान का शुक्रिया अदा किया और हंसते हुए बताया कि मैं तो पहले ही शादीशुदा और जवान बेटों की माँ हूँ। हाँ, अलबत्ता कभी मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरा वादा है कि उसकी शादी तुमसे करूँगी। मलका ने ये बात महज अज़राए मज़ाक की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इस उधेड़ उम्री में जहाँ इतने सालों से वो बांझ हो चुकी है, अब उसका बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मगर मोनिकान इस बात पर पक्का हो गया और मलका से अहद व करार लेकर गिरा में बांध लिया। मगर करना खुदा का ये हुआ कि अगले ही महीनों में शाहरू हामला हो गई। अगले साल जब उसकी एक बेटी पैदा हुई तो उसका नाम वेस रखा गया, वेस या वीस। बादशाह मोनिकान से किया हुआ वादा उसे बिल्कुल भूल चुका था। मलका ने रस्म व रिवाज के मुताबिक वीस को दूध पिलवाई और तालीम व तरबियत के लिए तालकान शहर के एक गाँव खोजान अलमारूफ खुरान भिजवा दिया, जो कि कोहे अलबर्ज के नज़दीक वो कस्बा वाक़ था। इत्तफाक से उस रज़ाई माँ शामीन के पास कुछ माह से एक लड़का पहले ही परवान चढ़ रहा था, जिसका नाम रामीन था और जो मर्व के बादशाह मोनिकान का छोटा भाई था। इस तरह रामीन और वेस ने एक ही माँ का दूध पिया, एक ही माँ के पास परवरिश पाई, एक ही आंगन में खेले और एक ही कमरे में अपना बचपन और लड़कपन बिता दिया। यही दोनों आज की हमारी कहानी के हीरो और हीरोइन हैं, वेस और रामीन। चूँकि दोनों ने एक ही जगह पर परवरिश पाई थी, लिहाजा दोनों की फितरत, जबिल्लत, मिजाज, पसंद नापसंद भी एक जैसे हो गए और पंघूड़े से ही नामुराद मोहब्बत ने दोनों के दिलों में घर कर लिया।
जब वे सन बलूगत को पहुंची तो वह शामीन के हमरा अपनी माँ शाहरुख के पास वापस आ गई। उसकी माँ ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वीस अपने भाई वीरू से बहुत जल्द मानूस हो गई। शादी की तैयारियों की खबर उड़ते उड़ते मोनिकान तक भी पहुंच गई। उसने फौरन अपने छोटे भाई जर्द को शाहरुख के पास उसका वादा याद दिलाने के लिए भेजा। शाहरुख ने जब वेस से बात की तो वेस ने उधेड़ उम्र मोनिकान से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। चुनाचे शाहरुख ने भी अपना वादा तोड़ते हुए वेस देने से इनकार कर दिया। मोनिकान को शाहरुख की वादा शिकनी पर ज़बरदस्त गुस्सा आया। उसने गुरगान, दागिस्तान, ख्वारज़म, सुगद, सिंध, हिंदुस्तान, तिब्बत, चीन और इर्द गिर्द के तमाम बादशाहों और राजों महाराजों को शाहरुख की वादा शिकनी की दास्तान लिख भेजी और फौज कशी के लिए मदद की दरख्वास्त की। रफ्ता रफ्ता हर तरफ से मदद के लश्कर आने लगे। शाहरुख को फौज कशी की खबर हुई तो उसने अपने हलीफ बादशाहों अज़रबैजान, रे, गिलान, खुजिस्तान, अस्तखर, अस्फहान और सोजियाना से मदद तलब की। गर्ज दोनों तरफ के लाओ लश्कर निहावंद के मैदान में आमने सामने फरोकश हुए। मोनिकान ने एक बार फिर सुलह के लिए वीस का हाथ मांगा मगर फिर इनकार हो गया। अगले दिन घमसान की जंग शुरू हो गई जिसमें दोनों तरफ का बड़ा नुकसान हुआ। वीस का बाप और शाहरुख का खामन कारिन हलाक हो गया मगर वीरू ने मोनिकान को शिकस्त दे दी और उसकी फौज मुंतशिर हो गई। मोनिकान अपने दोनों भाइयों जर्द और रामीन के हमरा एक जंगल में पनाह गजीन हो गया। जब तीनों सुकून से बैठ गए तो उसने दोनों भाइयों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। रामीन ने मोनिकान को माहबाद की शहजादी से ज़बरदस्ती शादी करने से मना किया। अलबत्ता जर्द ने यह मशवरा दिया कि शाहरुख को हीरे जवाहरात और बेशबहा दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए। मोनिकान को जर्द की तजवीज़ पसंद आई और उसने खुफिया तौर पर शाहरुख को बहुत बड़े ख़जाने का लालच देकर राम कर लिया और एक रात चुपके से आकर शाहरुख की मिली भगत से वीस को उठाकर अपने दारुल हुकूमत मर्व ले गया जिसे आजकल मैरी कहते हैं। जब वो वीस को लेकर वापस मर्व जा रहे थे वो लोग तो रामीन ने इत्तफाक से वेस को पहचान लिया। वो अज़ल से उसकी मोहब्बत का शिकार था। दीवानगी के आलम में अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा ताकि वीस भी उसे देख ले। दोनों की रज़ाई माँ शामीन भी उनके हमरा थी। मर्व पहुंचकर वीस को माबद मोनिकान के महल के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो सख्त उदास, रंजीदा और बदहवास थी मगर शामीन ने उसे तसल्ली दी और मशवरा दिया कि वो वीरू को भूल जाए और नए हालात के मुताबिक ख़ुद को मौजूदा सांचे में डाले और मोनिकान को अपना खामन तस्लीम करके आहूर मज़दा की रज़ा पर राज़ी हो जाए। शामीन के मुसलसल जम जाने पर बिल आखिर भी इसने हथियार डाल दिए और मोनिकान को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मगर उसने मोनिकान से एक शर्त मनवा ली कि चूँकि हाल ही में वफ़ात पाने वाले अपने बाप कारन की मौत पर वो बेहद अफसरदा और कबीदा खातिर है, लिहाजा कम अज़ कम 4 माह मोनिकान वेस को न हाथ लगाए न उसे अपने साथ बिस्तर पर लेटने के लिए कहे। मोनिकान ने यह शर्त बखुशी कबूल कर ली। शामीन ने चंद दिनों बाद उसे एक तलिस्मी तावीज़ ला दिया कि किसी तरह इसे पानी या दूध में मिलाकर मोनिकान को पिला दो। वो 1 साल के लिए नामर्द हो जाएगा और तुम्हें 4 महीने बाद भी तंग नहीं करेगा। फिर ये तावीज़ अपने पास संभाल कर रख लेना, दोबारा भी काम आएगा। लेकिन अगर तुमने ये तावीज़ गुम कर दिया या ये दरिया या सिलाब की नज़र हो गया तो इसका तिलिस्म ख़त्म हो जाएगा।
ये काम भी आसानी से हो गया और माबद को तावीज़ घोल कर पिला दिया गया। दूसरी तरफ रामीन मुसलसल इस ताड़ में था कि किसी तरह उसे वेस के साथ तन्हाई में बातचीत करने का मौका मिले तो दोनों अपने दिल का अहवाल बांटें। 2 माह बाद ये मौका उसे तब मिला जब मोनी खान एक जंग के सिलसिले में मर्व से कहीं बाहर गया हुआ था। अब दोनों एक दूसरे को टूट कर मिले और एक दूसरे की मोहब्बत के शराब में ऐसे खोए कि दुनिया जहान का हर पर्दा चाक चाक कर ढाला। ना भाभी को देवर का ख्याल रहा, ना भाई को बहन का होश रहा, और सितम की बात यह है कि उनके इस मिलन और बेहयाई में शामीन बराबर की शरीक, पहरेदार और राजदार थी। जब मोनी खान वापस आया तो एक दिन उसने शामीन और वेस को खुफिया तौर पर बातें करते सुना और उसके कानों में भिनक पड़ी गई कि उसकी अदम मौजूदगी में वेस रामीन के साथ दादे ऐश देती रही है। उसने उसका तज़किरा वेस से किया और कहा कि वो अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए नंगे पांव आग के अंगारों में से गुजर कर दिखाए, मगर चूँकि उसके दिल में चोर था, वो अपनी बेगुनाही साबित करने की बजाय रामीन के साथ महल से फरार हो गई और दोनों ने छुपने के लिए जंगलों बयाबानों का रुख किया। माबद मोनी खान को जब उनके फरार का इल्म हुआ तो वो एक फ़ौजी दस्ता लेकर उनके ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। दोनों की माँ को इस ख्याल से बहुत परेशानी हुई कि उसका बड़ा बेटा उसके छोटे बेटे को हलाक कर देगा, लिहाजा वो भी फ़ौरन वज़ीर को साथ लेकर उनके पीछे चल पड़ी और मोनी खान के दस्ते में शामिल होकर उन्होंने दोनों मफरूरों को पकड़ लिया। माँ ने दोनों बेटों में सुलह करा दी और फिर वो सब मरवा गए। इसके बाद बादशाह रामीन और वेस के बारे में होशियार रहने लगा कि दोनों को मिलने का मौका न मिले। एक मर्तबा ईरान की सरहद पर रोमियों ने हमला कर दिया। मोनी खान ने रामीन को साथ लेकर जंग पर जाने का इरादा किया। फिर भी एहतियातन उसने वेस को एक किले में कैद करके अपने भाई जर्द को उसकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया। मगर मोहब्बत चोर रास्ते ढूंढ ही लेती है और मोहब्बत की देवी भी उनको मौके फराहम करती रहती है। रास्ते में रामीन ने कुछ ऊट पटांग चीज़ खाकर उल्टी कर दी और बीमारी का बहाना बनाकर वापस आ गया। मोनी खान ने ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि वह पहले ही वेस को किले में कैद करके जर्द की निगरानी पर छोड़ आया था, जर्द को उसकी निगरानी पर छोड़ आया था। लिहाजा उसने अपनी सारी तवज्जो रोमियों के ख़िलाफ़ जंग पर मरकूज़ रखी। रामीन ने रात को किले में रस्सी और फंदे की मदद से नकब लगाई और वेस से जा मिला। जर्द की सारी होशियारी और चाबक दस्ती धरी की धरी रह गई और दोनों आशिकों ने रात भर मौज मस्ती में गुजारी। इसके बाद जब तक मोनी खान जंग के महाल पर रहा, रामीन चोर रास्ते से वेस के साथ शब बसरी का लुत्फ़ हासिल करता रहा। ऐसी ही एक रात मोनी खान अचानक वापस आया तो उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रामीन फरार होकर माँ की ख्वाबगाह में पनाह गज़ीन हुआ। मोनी खान ने जर्द को खूब बुरा भला कहा और वेस और रामीन पर सख्तियाँ और पहरे मज़ीद कड़े कर दिए। जब मोनी खान माँ के पास आया तो रामीन बोला, माँ जी मैं इश्क के हाथों बहुत बेबस हूँ और मेरा इलाज यही है कि मुझे यहाँ से निकाल कर मलका शाहरू के पास सफ़ीर बनाकर माह आबाद भेज दिया जाए। मोनी खान बोला, अगर ये वहाँ जाकर वेस की माँ शाहरू से इश्क न शुरू कर दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अपने छोटे भाई को अपना ससुर नहीं देख सकता। अलगर्ज अगले कुछ दिनों में रामीन वेस से मिले बगैर और उसे कुछ बताए बगैर माह आबाद चला गया। वहाँ मलका शाहरू ने चालाकी से उसे गुलनार नामी एक लड़की की उल्फत के जाल में उलझा दिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। फिर उसने खुशी खुशी ये इतला अपनी बेटी को मर्व भिजवा दी कि रामीन से तुम्हारी जान हमेशा के लिए छूट गई है, क्योंकि गुलनार के इश्क का भूत
उसे बुरी तरह चिमट गया है। वेस को ये खबर मिली तो वह बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और फ़ौरन शामीन के हाथ रामीन को पैगाम भिजवाया कि मुझे अपने इश्क के जाल में फंसाकर अब ख़ुद वहाँ जाकर मस्त शबाब हो गए हो। मेरा ख़त मिलते ही फ़ौरन मर्व आओ और मुझे मोनिकान के चुंगल से निजात दिलवाओ। रामीन ने शामीन के हाथ एक रूखा सा जवाब भेज दिया कि अब मैं नहीं आ सकता, मगर कुछ ही दिन बाद शामीन फिर वेस का लंबा चौड़ा पैगाम लेकर आ धमकी, जिसके बाद रामीन ने गुलनार की मोहब्बत और सोहबत तर्क की और वापस मर्व चला गया, मगर वहाँ मोनिकान को पहले से भी ज़्यादा होशियार पाया। एक दिन मोनिकान आजमूदा कार शिकारियों का एक गिरोह और रामीन को अपने हमराह लेकर शिकार पर रवाना हुआ और हस्ब मामूल वेस को किले में कैद करके जर्द और एक जांबाज दस्ते को किले की निगरानी पर मुकर्रर करके मुतमईन होकर चला गया। शिकार खेलते खेलते रामीन की निगाह एक हिरन पर पड़ी। उसने उस पर तीर चलाया मगर जान के निशाना खता कर दिया। फिर ऐसा हीला बनाया जैसे वह हिरन के ताक़ुब में जा रहा है। अपना घोड़ा भगाया और अपने वफादार सिपाहियों को लेकर किले पर हमला आवर हुआ और अपने भाई जर्द और उसके सारे मुहाफ़िज़ों को हलाक कर दिया और वेस को आज़ाद करा के बहीरा कैस्पियन की तरफ वाक़े शहर डेलमान की तरफ रवाना हो गया। चंद दिनों बाद उसे इत्तला मिली कि शिकार के दौरान बादशाह मोबिद मोनिकान को एक खंजीर ने पेड़ फाड़ कर हलाक कर दिया है। भाई जर्द को वो पहले ही हलाक करवा चुका था। अब ताज व तख्त का रामीन के सिवा कोई वारिस नहीं था, लिहाजा वो वेस को लेकर मर्व आ गया। उसने 110 साल उम्र पाई, जिसमें से 83 साल उसने मर्व पर हुकूमत की। वेस से उसके 2 बेटे पैदा हुए, खुर्शीद और जमशेद। उसकी हुकूमत के 81वें साल वेस का इंतकाल हो गया, जिसके फ़ौरन बाद उसने हुकूमत अपने बेटे खुर्शीद के सपुर्द की और जाकर वेस की कब्र पर मज़ार बनवाकर उसके अंदर रहने लगा। मगर 2 साल बाद उसका ख़ुद भी इंतकाल हो गया और यूँ ये कहानी, इश्क की कहानी ख़त्म हुई।